अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल से जो खबर फैल रही है कि मुजफ्फरनगर के एक मुफ्ती के घर वालों को तकरीबन 3 से 4 फर्जंद को मौत के घाट उतार दिया गया है और ये न्यूज़ बहुत चल रही है। तो आज सुबह-सुबह नौशाद सैफी अशोका के प्रधान उनकी तरफ से मुझे कॉल आता है, कहता है फरहान भाई वो महिला हमारी ही लोनी की थी और ऐसे-ऐसे मामलात हैं और मैयत घर आ चुकी है। तो मुझे वो जाके मैंने उनके घर वालों से बात की कि क्या कहती है पुलिस, क्या मामला है। मैं नौशाद सैफी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे तुरंत इत्तला करी और मैंने वहाँ जाके उनका पक्ष सुना। आप भी पूरी वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल एक बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ जो हमारे एक मुफ्ती साहब थे जो तालिबान के विदेश मंत्री आए थे, उन प्रोग्राम में गए हुए थे और उनके पीछे उनके घर के फर्जंदों का बहुत दर्दनाक हत्या कर दी गई। ये मामला काफ़ी दुखदायक है। आज हम उनके रिश्तेदार से मिलने आए हैं। हम इनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है और पुलिस की क्या कार्रवाई है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। तो हज़रत क्या मामला है ये पूरा कि कैसे उनका मुफ्ती साहब निकले और उसके पीछे उनके पूरे घर वालों का इंतकाल कर हत्या कर दी गई है? हमें मालूम नहीं कैसे निकले, कब गए हैं, कब आए हैं। हमें तो इत्तला ये मिली, ये मेरी छोटी बहन थी और 2 भांजियाँ थी। मुझे तो इत्तला किसी ने फ़ोन के ज़रिए दी कि ये हादसा हो गया है, 3 कत्ल कर दिए गए। बच्चों की उम्र क्या थी? एक बच्ची थी मेरे ख्याल से ऐसी हो गई 5-6 साल की होगी एक बच्ची, एक 2-2.5 की होगी। और जो आपकी बहन थी उनकी उम्र क्या थी? वही 35 के आसपास में होगी शायद। तो पुलिस का क्या कहना है कि कैसे हुआ ये चीज़? कोई रिपोर्ट पेश करी अभी? पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम हो गया। तो पुलिस के अनुसार क्या मामला बन रहा है? पुलिस तो ये कह रही है कि 2 बच्चे हैं, 13-14 साल के बच्चे उन्हीं के पास पढ़ते थे। पुलिस ने तो उन्हें गिरफ्तार करके ये बता दिया कि हम मुजरिम पकड़ कर ले आए हैं। और उनकी उम्र कितनी जिनको पकड़ा गया है? 13-14 साल के बच्चे हैं। नाबालिग बच्चों को पकड़ लिया गया? हाँ, उन्हीं के पास पढ़ते थे वो। मुफ्ती साहब को भी उन्होंने कस्टडी में ले रखा था कल। तो अभी मुफ्ती साहब कस्टडी में है या अब मालूम नहीं। अभी मालूम नहीं। तो हजरत आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपको इस मामले के बारे में क्या पता है? देखिए, पुलिस का जो बयान आ रहा है उससे हम इत्मीनान नहीं रखते हैं। पुलिस 2 मासूम बच्चों को मुजरिम बताकर पेश कर रही है। हो सकता है कि वो उसमें शामिल हों, लेकिन असल कातिल वो नहीं है। शरीक हो सकते हैं, असल कातिल को पुलिस छुपा रही है। और जो इन्वेस्टिगेशन है, अब तक का जो मामला पुलिस के सामने की तरफ से पेश आया है वो दुरुस्त नहीं है। हमारा मुतालबा तो प्रशासन से ये है कि इसकी सही जांच हो और इसकी सीबीआई के तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। मुफ्ती साहब का क्या रोल लग रहा है? कुछ कह रहे हैं कि वो 8 बजे निकले थे, गांव वाले कह रहे 11 बजे निकले थे। किस आधार पर मुफ्ती साहब को बंद करा उन्होंने? देखिए, असल में हम किसी भी आदमी का नाम ले करके किसी एक आदमी को मुल्जिम साबित करें, ये मुनासिब नहीं कह रही है सर। देखिए, मुफ्ती साहब गए हैं देवबंद जी, चूंकि हम वहां पर नहीं थे। ये काम भी तहकीक का पुलिस का ही है, लेकिन पुलिस जो है ना किसी को छुपा रही है इसमें। हाँ, वो मुफ्ती साहब को छुपा रही हो या किसी और को छुपा रही हो। अगर मुफ्ती साहब वहां नहीं थे तो फिर मुफ्ती साहब बेकसूर हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसमें कुछ रहनुमाई करेगी। लेकिन हमारा जो नजरिया है वो यही कहता है कि इसमें किसी को छुपाया जा रहा है। सुनने में आया कि बच्चों के यहाँ चाकू मारे हैं और उनकी जो बहन थी उनके यहाँ पे हथौड़ा या किसी भारी चीज से वार किया गया है और जहाँ पे मैयत थी उससे दूर में कपड़े रखे थे उसमें भी खून लगे हुए थे। जी, ये तमाम चीजें ठीक है, लेकिन किया किसने है? असल तो यह है कि इसका मुजरिम कौन है। पुलिस ने 2 बच्चों पर लिपापोती करने की कोशिश कर रही है, इसमें मुजरिमों को बचाना चाह रही है। ये बच्चे शामिल हो सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरी मुफ्ती साहब से बात हुई थी, मुफ्ती साहब ने बताया कि पुलिस ने हमसे कहा कि भाई जो मुजरिम है हमने उनको पकड़ लिया है, आप चाहो तो आप उनसे मिलो। मुफ्ती साहब से जब उनकी मुलाकात हुई बच्चों की, 10-12 पुलिस वाले मौजूद थे, तो उन बच्चों ने बताया कि जी हमारे तो हाथ के अंदर इस तरीके से लकड़ियाँ वगैरह डाल करके उनको दबाया गया है और मुंह को पानी में डाल करके हमसे ज़बरदस्ती कहलाया जा रहा है कि तुम इसको अपने ऊपर ले लो।
तो वो जो बच्चे पकड़े गए हैं, हजरत बता रहे हैं कि पुलिस उनको टॉर्चर कर रही है और जबरदस्ती इकबालिया बयान उनसे जबरदस्ती इकबालिया बयान करवा रही है। दिलवाया जा रहा बच्चों से। वो नाबालिग है, वो डर के मारे बोल भी देंगे बेचारे, क्योंकि बच्चे हैं, उनके दिल में खौफ जल्दी बैठ जाता है। पुलिस के सामने उन्होंने बोल दिया, लेकिन मुफ्ती साहब के पास जब आकर के उन्होंने इस बात का इकरार किया कि मुझसे जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है। अगर कोई मुजरिम होता है, वो पुलिस के सामने एक मरतबा बयान देने के बाद बाहर निकले, वो बाहर निकलने के बाद जो बयान दे रहा है और पुलिस की मौजूदगी में कह रहा है, 10-12 पुलिस वाले मौजूद थे वहां पर, उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि मुझसे जबरदस्ती बयान दिलवाया जा रहा है। तो आप ये तो पुलिस की कार्यशैली पे काफी सवाल उठते हैं कि 13-14 साल के दो नाबालिग बच्चों को ऐसे टॉर्चर करके उनसे उस चीज का इकबालिया बयान लिया जा रहा है, शायद जिसमें वो शामिल हो या ना हो वो बाद में पता चलेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। पर हजरत ने बहुत बड़ा खुलासा किया। पुलिस की कार्यशैली पे काफी ऑब्जेक्शन उठते हैं कि वो किस प्रकार से किसी हत्यारे को बचाने के लिए ऐसे दो बच्चों को, मासूम की जिंदगी खराब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो हजरत मैं आपसे बात करना चाहूंगा, हजरत पुलिस जैसे रवैया अपना रही है, क्या लगता है कौन है, कोई ऐसा है जो पुलिस को अपने इशारों पे एक सब काम करवा रहा है? जिस तरह का ये कांड हुआ है, जिस तरह से हत्या की गई है, उससे बच्चों पे कहीं से कहीं तक भी शक नहीं जा रहा है। अच्छा, बच्चों को से तो जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है, इसमें कोई ना कोई बड़ा हाथ जरूर है और ये बहुत गहरी साजिश के तहत ये कांड अंजाम दिया गया है। क्योंकि मैंने अभी वीडियो देखी जिसमें बहुत दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या की गई है, आपको संसार किया गया है। वो वीडियो हम दिखा नहीं सकते यहाँ पे जी, क्योंकि कुछ विचलित कर देने वाली दृश्य हैं। हो सकता है कातिल को इस बात से भी कुछ रास्ता मिल गया हो कि मुफ्ती साहब ने मस्जिद में ऐलान किया कि भाई आज देवबंद चलना है, जिसको चलना हो हमारे साथ चलो। तो हो सकता है कोई पहले से इसमें लगा हुआ हो पीछे और उसको मौका मिल गया कि आज तो यहाँ कोई है नहीं और इस काम को उसने अंजाम कर डाला। तो आप उनके मरने वाले के रिश्तेदार में लगते हैं? नहीं, हम मुफ्ती साहब के दोस्तों में हैं। अच्छा, आप उनके चाहने वाले दोस्त हैं, मोहब्बत रखने वाले हैं। जी हाँ, मेरी छोटी बहन है, आपके हजरत मुफ्ती साहब की छोटी बहन थी। ये बड़े भाई हैं। ये पुलिस का रोल जो है, कभी तो पुलिस हमें खुद मार देती है, कभी तो पुलिस लिपापोती करती है। तो यहाँ पे भी वही केस लग रहा है, पुलिस ईमानदारी से काम ना करके वो ये कर रही है, दो मासूम बच्चों की जिंदगी शायद बर्बाद कर रही है। अभी हमें पता नहीं कि वो मासूम है या नहीं, पर बच्चों के बयानों को जैसे लग रहा है कि उनको टॉर्चर करके उनसे निकाला गया है। मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि जितने भी इसमें अपराधी है और जितने भी अधिकारी हैं, उन सबको एक अच्छे से रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहें कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाए और किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद ना हो। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। लोनी की हमारी बहन थी, मूल निवासी वो बागपत की थी, उनको इंसाफ मिले, उनके बच्चों को इंसाफ मिले। और अगर मुफ्ती साहब बेगुनाह है तो अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द रिहा करे, बाइज्जत रिहा करे और मरने वालों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकान अता फरमाए। और मैं दोबारा प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द एक निष्पक्ष, एकदम खालिस, एकदम साफ सुथरी रिपोर्टिंग करे और हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अस्सलाम वालेकुम।